हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन माय वीडियोस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड, ये मैंने बताया था आपको एलिमिनेशन मेथड। और एक और मेथड होता है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड इम्पॉर्टेंट है 9th और 10th के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड को अगर आप लोग यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 2 में आप लोग देख सकते हैं। अब आता है सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में हम जानते हैं। ये दोनों मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले पार्ट 2 में मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं, पार्ट 2 में आप लोग देख सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल और 9th को अगर देखा जाए तो आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए मैंने क्वेश्चन लिया x+2y = 2। ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है x एंड y। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कॉल लेते हैं 2x + y = 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है या इक्वेशन नंबर सेकेंड है, दोनों में से किसी एक को हम किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। जैसे कि x+2y है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x = 2 - 2y। मैंने 2y को क्या किया है और राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लस है तो माइनस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आया होगा। किसी एक वेरिएबल को आप लिख सकते हैं जो सिंगल टर्म में हो। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको लिखना आसान है, तो मैंने क्या किया, x को रोक लिया और सारे टर्म्स को उधर लेके गया। अब आता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यानी कि हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 का x की वैल्यू है जो मैंने अभी निकाला है इक्वेशन फर्स्ट से, उसे हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इसी तरह लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम पुट कर रहे हैं 2 इंटू यानी कि ब्रैकेट x की जगह पे 2 - 2y मैंने लिख दिया, प्लस y = 1। ये था हमारा इक्वेशन सेकेंड, जिसमें मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया, जैसा कि मैंने ऊपर राइट भी किया है। अब आगे क्या करेंगे, 2 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 का 2 में करेंगे, फिर 2y करेंगे, फिर 2 टर्म्स हैं। तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4y + y = 1। ये आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल होता है उसको एक तरफ रखते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। -4y + y सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -3y होगा, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है अब वो ज़्यादा है, इसकी वजह से -3y। अब मैंने क्या किया, -3y को यहीं पे छोड़ दिया और 4 को मैं उधर ले गया, तो -4 हो गया, क्योंकि प्लस में 4 था। अब यहाँ से हो जाएगा -3y = -3। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बचा 3y = 3, देन y = 3/3। 3 से 3 कट गया, यानी कि y = 1 आ गया। ये हो गया हमारा वेरिएबल का वैल्यू। अब हमें एक और वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जो है वेरिएबल x की वैल्यू अगर हम निकाल देते हैं, फाइंड कर देते हैं, तो इसका मतलब मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए फिर से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x इक्वल टू 2 माइनस 2y इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत ईजी है। इसमें वैल्यू पुट करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि यहाँ से सीधे x की वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 आपको सामने दिख ही रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लिखेंगे x इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1, x इक्वल टू 2 माइनस 2 1 जा 2, x इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। अब हमें x का भी वैल्यू मिल गया और y का पहले से मिला हुआ था, यानी कि दोनों आंसर मैं एक साथ भी लिख सकता हूँ 0 एट 1। यही है मेरा फाइनल आंसर। तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें कहेगा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कहेगा तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।